हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर एंड आई एम ऑल्सो बैक। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कैच अप करने वाले हैं पिछले 3-4 दिनों में बड़ी अपडेट्स क्या आई हैं बार्सिलोना से रिलेटेड। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बास्तोनी और एल्वारेज। अब भाई क्लियरली दो बड़े टारगेट्स बार्सिलोना के सेट होते हुए नजर आ रहे हैं एंड यहाँ पे भाई एक डेको का ड्रीम है और दूसरा यहाँ पे लपोर्ता का ड्रीम है एंड ये दोनों अपने ड्रीम को इस बार लगता है पूरा करके ही मानेंगे। तो यहाँ पे इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं दोनों से रिलेटेड। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों बार्सिलोना की मैनेजमेंट ने एक अविश्वसनीय नंबर को प्रेजेंट किया है, अनबिलीवेबल नंबर्स को प्रेजेंट किया है रिलेटेड टू यहाँ पे जो हमारा एक करंट फिस्कल ईयर है उसका कितना रेवेन्यू हम कमाने वाले। हम लोग साथ में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे दो ऐसे यंग प्लेयर्स हैं, दो लेफ्ट विंगर्स हैं जिनको साथ यहाँ पे बार्सिलोना लिंक हो रही है। कितनी इसमें सच्चाई है आई एम नॉट श्योर, बट हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड देन दोस्तों हम लोग अपने करंट प्लेयर्स जो इस समय पे अपने अपने इंटरनेशनल ड्यूटी पे जा रखे हैं तो उन कैसे चल रहा है उनका वो सारा एक बार ट्रैक कर लेते हैं। तो लेट्स क्विकली बिगिन विद दी भाई सबसे पहले बास्तोनी वाली न्यूज़ के साथ। देखो दोस्तों बास्तोनी वाली न्यूज़ तो बहुत ही कड़क है और ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। मतलब भाई यहाँ पे प्लेयर, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि भाई यहाँ पे उसका मन है कि वो इंटर छोड़ के इस बार जाए एंड भाई पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ पे वो जा सकता है। देयर इज़ अ वेरी गुड चांस। पहले तक इंटर मिलान छोड़ना बास्तोनी, मतलब ये हम लोग एज्यूम भी नहीं कर सकते थे। जो फुटबॉल देख रहा है दे नो कि भाई यहाँ पे कितना बास्तोनी कितना प्यार करता है इंटर मिलान को। बट इन द रिसेंट टाइम अगर आप देखें ना, इटालियन फुटबॉल में बास्तोनी को विनिलाइज किया गया है। यहाँ पे भाई जो पिछले कुछ मैचेस हुए हैं आपको याद होगा वो पेनल्टी किस तरीके से सेलिब्रेट किया, सॉरी रेड कार्ड किस तरीके से सेलिब्रेट किया था एंड देन देर आर मल्टीपल मोमेंट्स भाई जहाँ पे भाई यहाँ पे एक विलन की तरीके से यहाँ पे भाई इटालियन जो फैंस हैं बाकी अदर टीम के उन्होंने यहाँ पे बास्तोनी को बना दिया एंड इसके चलते एक पर्सपेक्टिव है जिसको यहाँ पे भाई बास्तोनी को अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई मेरे साथ इस तरीके से बिहेवियर क्यों हो रहा है। एक रीज़न ये है सैलरी उसकी डेफिनेटली कम है, 7 मिलियन के अराउंड यहाँ पे बताई जा रही है एंड यहाँ पे भाई वो चाहता है कहीं ना कहीं उसके दिल में है कि भाई वो बाहर जाए। ऐसे में दोस्तों देर आर मल्टीपल क्लब्स इंटरेस्टेड ऑब्वियसली, बट यहाँ पे बास्तोनी अगर इंटर मिलान छोड़ना चाहता है, जो रिपोर्ट्स आ रही है अगेन आई एम नॉट श्योर कि कितनी रिलायबल रिपोर्ट्स हैं, वो ये कह रही हैं कि इफ ही लीव्स इंटर मिलान तो वो सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना का मूव कंसीडर करेगा। आई एम नॉट श्योर दोस्तों कितना सच्चाई है, बट भाई मेरा क्लब हमारा क्लब अभी भाई बड़े नाम्स को इस तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है क्या भाई? वर्ल्ड का सबसे बढ़िया डिफेंडर भाई, अब तो हम दबा के बोलेंगे भाई अगर बाई चांस हो गया दोस्तों तो हम तो भाई इसके भाई ढोल बजा देंगे लिटरली भाई इस चीज़ के कि भाई दुनिया का सबसे बढ़िया डिफेंडर बार्सिलोना में है और वो सिर्फ बार्सिलोना ज्वाइन करना चाहता है, ऐसा ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। खैर, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ तो ये रिपोर्ट्स आ रही है, कुछ ये बता रही है कि भाई यहाँ पे जो उसके एंटराज है, उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका जो मतलब बेसिकली जो भी उसका ट्रांसफर्स एंड ऑल को देखता है, उनके साथ यहाँ पे बार्सिलोना की जो एक बेसिक लेवल की मीटिंग हुई थी उसमें कहीं ना कहीं बार्सिलोना ने उसको जो 7 मिलियन की जो सैलरी उससे कई अच्छी बेटर सैलरी ऑफर करी है। मोस्ट प्रोबेबली 12 मिलियन प्लस बोनसेस एंड ऑल, भाई यहाँ पे 14 मिलियन के अराउंड पैकेज बताया गया होगा विच इज़ अ ह्यूज अपग्रेड ऑब्वियसली। भाई 7 मिलियन से सीधा 14 मिलियन 16 मिलियन का अगर ऑफर दे देंगे तो भाई प्लेयर क्यों नहीं जाएगा छोड़ के, एंड इफ ही ऑल्सो वांट्स टू लीव भाई, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बार्सिलोना और जो यहाँ पे भाई नंबर्स सुनाए जा रहे हैं 80 मिलियन 70 मिलियन, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि भाई अभी तक क्लब टू क्लब कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। प्लेयर के साथ जो डिस्कशन हुआ है वो हुआ है, बट क्लब टू क्लब कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। यहाँ पे बस टग ऑफ वार चल रहा है एक तरीके से। एक टीम यहाँ पे कुछ नंबर पुटअप कर रही है 50 मिलियन का, बार्सिलोना वो नंबर्स पुटअप कर रही है 50 मिलियन का। ऑन द अदर एंड भाई यहाँ पे इंटर मिलान 70 to 80 मिलियन का नंबर प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पे सामने रख रही है। बट एक चीज़ तो है दोस्तों, यहाँ पे भाई 70 मिलियन में अगर बास्तोनी अगर अवेलेबल है भाई, यहाँ पे प्रीमियर लीग क्लब्स टूट पड़ेंगे जिनको भाई एक बढ़िया क्वालिटी डिफेंडर चाहिए। एंड लेट्स होप कि भाई उस जो न्यूज़ है भाई बार्सिलोना ज्वाइन करूंगा मैं, वो वाली न्यूज़ भाई उसमें काफ़ी दम होना चाहिए। बास्तोनी को सेल करने का रीज़न दोस्तों इंटर मिलान के पास एक और है। बताया जा रहा है कि दोस्तों इसका जो उसकी भाई यहाँ पे एमोटाइज फी है या फिर भाई जो उसकी बुक वैल्यू रह गई है इंटर मिलान की बुक्स में, वो रह गई है मात्र 2.6 मिलियन यूरोस। अब अगर वो उसको 60 मिलियन 50 मिलियन कितने भी अमाउंट में बेचते हैं दोस्तों, बस उनको भाई यहाँ पे जो वेव ऑफ करना होगा 2.6 मिलियन का, बाकी सब प्रॉफिट है। दैट मीन्स 50 मिलियन में अगर बेचते हैं, सपोज वो तो होने वाला नहीं है बट एक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्लियरली दोस्तों
47.4 मिलियन का यहाँ पे 47.4 मिलियन का यहाँ पे फायदा होगा उनको, प्रॉफिट होगा ऑन बुक्स। ये बहुत ही बड़ा फायदा हो रहा है उनको, अगर बात करी जाए जिस तरीके की उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है भाई, ये बहुत बड़ी हेल्प होगी उनको नए प्लेयर साइन करने में। एंड भाई दे हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, अगर इन केस बेस्तो नहीं छोड़ के जाता है तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं भाई यहाँ पे टैलेंट्स को कि जो साइन कर सकते हैं वो उसकी प्लेस में। तो लेट्स सी दोस्तों आगे क्या होता है, बट हम लोग अभी इतना ही बात करते हैं बेस्तोनी से रिलेटेड, क्योंकि ये न्यूज़ तो भाई मेरे जाने से पहले भी चली आ रही है, मुझे लगता है समर में भी चलेगी। अब दूसरी न्यूज़ जो उसी तरीके की है भाई, जन्मों जन्मांतर चलने वाली कहानी, यूलियन एल्वारेज टू बार्सिलोना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बड़ी बात यह जो आ रही है कि बार्सिलोना ने यहाँ पे एक ऐसे प्लेयर को यहाँ पे ऑफर किया है एथलेटिको मैड्रिड को, जो कि बारसा छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, फरान टोरेस दोस्तों। एंड यहाँ पे अगर फरान टोरेस अग्री कर जाता है इस डील के लिए, तो भाई एथलेटिको मैड्रिड भी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट कर रही है यहाँ पे। मतलब पहले तो वो यहाँ पे यूलियन एल्वारेज को बेचना ही नहीं चाहते थे, बट जब बात आई है कि फरान टोरेस को लेने की, देन थोड़ा सा वो देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी नज़र आ रहा है कि हाँ ये डील अब थोड़ी बेटर हो सकती है हमारे लिए, थोड़ा पैसा भी मिल जाएगा हमें एंड भाई एक प्लेयर भी मिल जाएगा जो कि भाई फरान टोरेस ठीक ही ठाक है। अगर देखा जाए तो भाई स्ट्राइकर पोजीशन में 12-15 मैचेस से गोल्स नहीं आए तो क्या वो दिक्कत है, राइट? बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई, अरे मक्खन लगाओ इसके दोस्तों। अब बार्सिलोना फैंस भाई, अब ये यहाँ पे ये सब फरान आउट नहीं चलेगा, फरान की बेइज्जती नहीं सहूंगा मैं भाई, जब तक ये कहीं और चिपकाएंगे नहीं तब तक साले हम इसकी तारीफ करते रहेंगे। आपको भी करनी है, मैं भी करूंगा। तो यस दोस्तों, फरान टोरेस को इस डील में इंक्लूड किया है एंड थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रही हैं एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये कह रहे हैं बार्सिलोना और भाई जो स्पेन की मीडिया के वन ऑफ द रिलायबल तो नहीं कहूंगा मैं भाई, बट वन ऑफ द रिनाउंड आपके यहाँ पे भाई जर्नलिस्ट मेती मरेतो, ठीक है, मेते मरेतो, तो ये काफ़ी रिलायबल है भाई, बारसा से रिलेटेड और बाकी सारे रियल मैड्रिड से रिलेटेड एंड एथलेटिको मैड्रिड से रिलेटेड न्यूज़ को कवर करते हैं। तो इन्होंने ये चीज़ कही है, बट द क्वेश्चन हियर इज कि वो पैसा कितना मांगेंगे आफ्टर फरान वाला भाई जो डील होगी ना, उसमें कितना पैसा मांगेंगे? 30, 60, 80, 100? ऐसा ना हो कि 100 मिलियन प्लस फरान टोरेस भी मांग रहे हो, तब तो भाई नहीं होगा। बट एक चीज़ और पता चल रही है कि भाई यूलियन एल्वारेज की सैलरी कितनी है भाई इस समय पे एथलेटिको मैड्रिड में, एंड दैट इज 7 मिलियन ऑल्सो। यहाँ पे भाई 7 मिलियन धोनी वाला जो नंबर है दोस्तों, थाला फॉर अ रीजन, कुछ क्यों ऐसे मतलब इतने क्वालिटी प्लेयर्स को यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भाई एल्वारेज की सैलरी 7 मिलियन है, उसको बढ़ाने की बात हो रही है, 10 मिलियन तक ले जाने की बात हो रही है, जो कि मुझे लगता है इट इज स्टिल इज पेनीज भाई फॉर हिम। भाई उस क्वालिटी का प्लेयर इजीली 12 से 14 मिलियन कमाना चाहिए अगर वो फर्स्ट टीम प्लेयर है, राइट? इतना तो हमारे यहाँ पे भाई बेंच प्लेयर्स कमा रहे हैं। फरान टोरेस की इससे ज़्यादा सैलरी भाई यहाँ पे हमारा मार्कस रैशफोर्ड भाई, वो बेंच से उठ के आता है, वो 14 मिलियन कमा रहा है। तो मतलब भाई आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो कि स्ट्राइकर पोजीशन में खेल सकता है, कैंप पोजीशन में खेल सकता है, लेफ्ट विंग पे खेल सकता है, कभी कभी राइट में भी खेल सकता है, और एक यहाँ पे आपके पास एक काफ़ी वैरायटी आ जाती है, इस प्लेयर के साथ एक वैरायटी आती है। एंड भाई प्रेसिंग तो वो करता ही है। तो भाई मुझे प्लेयर की प्रोफाइल अच्छी लगती है, बट मैं ऐसे नहीं बोलता कि भाई स्ट्राइकर एकदम बिल्कुल अपने लिए बढ़िया क्वालिटी है, बट द कॉम्प्रोमाइज विच वी डू हियर इन दिस डील इज मच बेटर भाई, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों ये दो बड़ी अपडेट्स रिलेटेड टू यूलियन एल्वारेज एंड बेस्तो, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को पता भी होगी, बट अगर इनकेस नहीं पता है तो भाई मैंने शेयर कर दी। थैंक यू सो मच। बोलने से पहले मैं ही बोल देता हूँ वेलकम, राइट? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बार्सिलोना से रिलेटेड एक मेजर अपडेट आ रही। बार्सिलोना के जो मैनेजमेंट है, करंट मैनेजमेंट, चुस्ते पुस्ते जो हमारे अभी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने या फिर उनकी टीम ने यहाँ पे भाई अनाउंस किया कि बार्सिलोना इस कंसीडरिंग कि भाई इस सीजन का जो ये फिस्कल जो ईयर खत्म होगा हमारा, तो हमारा रेवेन्यू विल बी मोर देन 1 बिलियन दोस्तों। अरे भाई गजब की बात होने वाली है। आई थिंक वी विल बी द थर्ड टीम आफ्टर रियल मैड्रिड एंड बायर्न। हम लोग शायद से बार्सिलोना विल बी द थर्ड टीम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन सी टीम है भाई, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, जो हमसे पहले इस नंबर को कवर कर चुकी है। बट यस भाई, हम लोग वो जो एक बड़ा एलीट क्लब वाला जो एक है ना भाई, एलीट क्लब में आ चुके हैं दोस्तों हम लोग, जहाँ पे भाई 1 बिलियन के नंबर में भाई ओनली फ्यू क्लब्स आर देयर। मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे, आए नहीं गए हैं, सॉरी मेरे वर्ड्स को आप भाई इनकरेक्टली मत लीजिएगा भाई। हम लोग, हमारा जो कंसीडर किया जा रहा है दोस्तों, एग्जैक्ट नंबर मैं आपके साथ शेयर करूँ, 2 पॉइंट कैसे हो सकते हैं, 1.075 बिलियन, 1.075 बिलियन, मतलब बस मार्जिनल हम लोग 1 बिलियन हुए हैं, बट भाई हो चुके हैं, हो जाएंगे, सॉरी हो जाएंगे एज पर द मैनेजमेंट।
थोड़ा मैं भावनाओं में बह जा रहा हूँ दोस्तों, भावनाओं में बह जा रहा हूँ। एंड अगर हम लोग कैंप नो की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक छोटा सा पैच बच रहा है बस थर्ड टियर की सीमेंटिंग वर्क को, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एंड अदर देन दैट दोस्तों, यहाँ पे भाई कैटलन आइडेंटिटी कहीं ना कहीं कैंप नो में ऐड की जा रही है भाई। अभी रिसेंट फोटोज में देखा था हमने, देखो जो रेंडर्स आए थे उसमें तो हम लोग देख रहे थे ब्लू एंड पर्पल इज द कलर थीम जिसको बार्सिलोना कंसीडर कर रही थी, बट अब येलो भी ऐड किया जा रहा है दोस्तों। इसमें येलो भी ऐड किया जा रहा है बार्सिलोना के जो बाहर के जो आपने देखे ना टाइल्स में। एंड लेट्स होप कि भाई थोड़ा एक छोटे मोटे पैचेस में ना हो, ओवरऑल भाई पूरे के पूरे कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें पूरे के पूरे कैंप नो में देखने को मिले इस चीज़ के। और भाई ये चीज़ बढ़िया लगती है भाई, बढ़िया लगती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे दो प्लेयर्स भाई, यहाँ पे विक्टर मुनोज एंड यहाँ पे भाई जान वर्जिली, दोनों से बार्सा लिंक हो रही है। जान वर्जिली का तो स्टेटमेंट भी आया था कि अगर बार्सिलोना उसको बुलाएगी तो इट विल बी वेरी हार्ड टू इग्नोर देम भाई, और वो मोस्ट प्रोबेबली आ भी जाएगा। एंड यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है कि भाई रैशफोर्ड का पत्ता साफ हो रहा है भाई। यहाँ पे बार्सिलोना तरह तरह के नीले पीले हरे यहाँ पे हर कलर के लोगों से यहाँ पे भाई प्लेयर्स से यहाँ पे लेफ्ट विंगर से यहाँ पे लिंक हो रही है, बट रैशफोर्ड से रिलेटेड कोई मेजर अपडेट नहीं आ रही। मे बी ये भी हो सकता है कि किसी तरीके से उसकी वैल्यू को डाउन किया जा रहा है मैन यूनाइटेड की नज़र में, एंड भाई वो नेगोशिएट किया जा रहा है। बट अगर इन रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों यहाँ पे मुनोज एंड भाई यहाँ पे जान वर्जिली को कंसीडर किया जा रहा है। जान वर्जिली आई बिलीव कि भाई इजीली डन हो सकता है, बट मुनोज की अगर बात करी जाए दोस्तों 50% उसमें भाई ओनरशिप रखते हैं रियल मैड्रिड, वो भाई बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को नेगोशिएट करने में, क्योंकि क्लियरली रियल मैड्रिड अपने प्लेयर को आने नहीं देगी। बट द थिंग इज कि क्या वो उनका प्लेयर है? डेफिनेटली उन्होंने भाई ला फैब्रिका में थोड़ी ट्रेनिंग करी है, बट वो भाई अपने ला मासिया से भी भाई बंदा 2-4 साल ट्रेनिंग लिया है भाई, तो भाई ये तो मिक्स ब्रीड टाइप का प्लेयर निकला है ना। बट यार प्लेयर बहुत अच्छा है, फास्टेस्ट प्लेयर इन द लीग है। दोनों प्लेयर्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं। अगर हम लोग लेके आते हैं एक हमारा ये रहेगा कि रफीनिया के साथ एक ऐसे प्लेयर को हम ऐड कर रहे हैं जो कि एक्चुअली बहुत बढ़िया कर सकता है। दोनों के दोनों टॉप क्वालिटी हैं, रनर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, गोल स्कोर भी कर सकते हैं। दोनों के दोनों बहुत ही क्रेजी भाई गोल्स करते हुए हमने देखा है उनको अपने अपने टाइम में। मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, सैलरी भी कम लेंगे, ये इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं बार्सा के प्लेयर्स जो कि अपनी अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी पे पहुंचे, उनका क्या है। सबसे बुरी और सबसे बेकार न्यूज़ आई है दोस्तों रफीनिया से रिलेटेड, जहाँ पे भाई उसको इंजरी हो गई है। इंजरी बोलो या फिर उसके राइट लेग में वापस से जो एब्डक्टर था उसमें भाई कहीं ना कहीं उसको पेन और थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, जो अभी एंचेलोटी की रीसेंट स्टेटमेंट है। अभी तक मुझे रिपोर्ट्स नहीं मिली है, तो मैं अभी रीसेंट स्टेटमेंट जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एंड इसीलिए दोस्तों मैं पिछले गेम में जो हमने खेला था, लास्ट गेम हमने जो खेला था, मैं चाहता था कि रैशफोर्ड खेले उस गेम को यार। वहीं अगर हम बाकी प्लेयर्स के बारे में बात करें तो भाई लेवेंडोस्की के गोल के बदौलत यहाँ पे पोलैंड पहुंच चुका है, यहाँ पे मतलब वो क्वालिफाई कर चुका है फॉर द नेक्स्ट राउंड। एंड देन आई थिंक दे जस्ट नीड टू प्ले वन मोर गेम जस्ट टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। रूनी बारजी के बारे में बात करें तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली उनको बेंच पे बैठा दिया गया, एंड भाई उन्होंने 1 मिनट भी उनको नहीं मिला। जस्ट लाइक भाई बार्सिलोना उनके साथ सौतेला यहाँ पे व्यवहार कर रही है। यहाँ पे स्वीडन, भाई स्वीडन तो उनको खिला लेती थी कभी कभी मैचेस में, बार्सिलोना में खेलने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है दोस्तों उसको जो मिनट्स नहीं मिले भाई, ये सीरियसली भाई उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जो कि उसने अपने इंटरव्यू में बोला कि भाई मैं कंसीडर कर रहा था जब मैंने बार्सा ज्वाइन किया तो मुझे ज़्यादा खेलने को मिलेगा। एंड आई नो कि भाई टॉप क्वालिटी प्लेयर्स हैं भाई जिनको जो कि मेरे से पहले से खेल रहे हैं, तो वो दे डिजर्व मोर मिनट्स देन मी। बट भाई उसने भी वो बोल रहा है कि मैंने भी प्रूव किया था, तो वो थोड़ा सरप्राइज है, थोड़ा डिसअपॉइंटेड है विद द मिनट्स। एंड मे बी भाई सीजन के बाद शायद से बार्सिलोना में रूनी बारजी ना देखने को मिले हम लोगों को, बट लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी। एंड फाइनली दोस्तों जुआन गार्सिया के बारे में बात करेंगे। बाकी प्लेयर्स के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए है कुछ नहीं। जुआन गार्सिया दोस्तों भाई काफ़ी खुश है, उनका भाई इंटरनेशनल जो कॉल अप मिला है फर्स्ट टाइम, एंड विद दैट दोस्तों पहले ही गेम में उनको बाहर कर दिया गया है। बट डेला फॉन्टे से दोस्तों कल पूछा गया कि भाई आपकी जो टीम है, डू यू थिंक कि भाई यहाँ पे जुआन गार्सिया विल हेल्प यू अगर आप यहाँ पे ऑफेंसिवली खेलते हैं, थोड़ा हाई लाइन मेंटेन करके खेलते हैं। एंड भाई उसमें डेला फॉन्टे का जवाब था कि यस भाई हमारा प्लान जो है वो मोर अटैक है और मोर ऑफेंसिव फुटबॉल है, और ऐसे में दोस्तों जुआन गार्सिया इज़ वेरी नेचुरल इन दैट। तो यहाँ पे जुआन गार्सिया विल हेल्प देम, बट यहाँ पे देर आर मल्टीपल टॉप क्वालिटी गोलकीपर्स भाई स्पेन में। तो डेला फॉन्टे भी भाई फिलहाल तो वो स्टिक करेंगे अपने क्वालिटी प्लेयर्स के साथ। बट लेट्स सी दोस्तों कितने दिन तक भाई यहाँ पे
चुईया की माँ खैर मनाएगी, अगर ये सेंटेंस सही है तो, अगर ये मुहावरा सही है तो, नहीं सही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। डेला फोंटे की मैया कब तक खैर मनाएगी देखेंगे, खैर मनाएगी दोस्तों, सॉरी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग और अपडेट्स लेके आएंगे कल, आज नहीं, आज का मेरा हो गया। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं, बाय।